सलवात मिल के बाबा से बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद खातमल लिमा सबक़ वल फातिहिल लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहि व गासिब हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाईन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे। चार मासूमीन के इस्तक़बाल के लिए बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के सीने की कुव्वत सर्व कीजिए। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, अशरे मजालिस की मकबूलियत के लिए, अली रज़ा शाह साहब की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब, दीगर उलमाओं ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सब की बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए सारे। आले मोहम्मद का अजीम और करीम अल्लाह, जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं। आले मोहम्मद का करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजालिस में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बाख्त में इजाफ़ा फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमाए। मौला सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। अज़ीज़ा ने ग्रामीय कद्र, मवालिया ने हैदर कर्रार, मातमदाराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज्जतदार मेहमानाने ग्रामी, सन 1443 हिजरी यकम मुहर्रम का पहला सूरज और आज जागीर अली अकबर में और पूरी कायनात में झूठ के समंदर में सच्चाई का जजीरा फिर खुल गया। अयाम अज़ा जैसे नकवी साहब ऐलान फरमा रहे थे, 10 दिन आपके सामने आपकी समातों की कदम बोसी का मुझे शर्फ हासिल करना है।
और उसके लिए जो मौजू चुना गया है वो हादी और हिदायत है। तो यकीनन समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि जब खतीब किसी बात को लेकर चलता है तो उसकी रविश और होती, उसमें थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना होगा, मैं मंजिलें आसान करता चला जाऊं। इसी मौजू को निभाने के लिए जिस आयत को चुना गया वो सूरह लैल से। सूरह लैल 30वें पारे में मक्की सूरा है, इसका निशान 92 है। जो आयत तिलावत की गई उनका निशान 12 और 13। इसी पे गुफ्तगू 10 दिन तक रहेगी। और ऐलान नकवी साहब का जो दोहराना चाह रहा था वो यही था कि कल से ठीक 8 बजे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। तो यकीनन आप भी वक्त पे तशरीफ़ ले आएंगे। मुझसे पहले साइंस इंतसार पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में कुछ टूटे फूटे अल्फाज पेश करता रहूं। आज चूंकि वक्त ऐसा है तो मैं ज़्यादा लंबी तमहीद या गुफ्तगू को बढ़ाता नहीं हूँ। मकसद की बात है, बुनियाद आज एक गुफ्तगू की रख लेते हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो अगले 9 दिनों में उसी पे इमारत खड़ी हो जाए। तवज्जो है कि सरकार? आप जिन जिन की तवज्जो है और जो मेरे साथ मुत्तफिक हैं, ये साथ देना चाहते हैं, वो बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दीजिए सारे। इन्ना अलैना लल खुदा, इरशाद खुदाबंदी है, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी। यानी हिदायत हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। दुनिया और आखिरत के मालिक भी हम। ये अल्लाह का कुरान में वाज़िया फैसला। अब इसी हिदायत के सिलसिले के लिए अल्लाह ने एक कम 1,24,000 अंबिया को भेजा, जिनके नज़ूल का मकसद हिदायत इंसानी। 4 आसमानी कुतब नाजिल हुई नबियों पर। उन कुतब के नज़ूल का मकसद हिदायत इंसानी। नबी आए, मकसद इंसान की हिदायत। कुतब आई, मकसद इंसान की हिदायत। लेकिन अल्लाह ने हिदायत के लिए एक कानून बनाया। हिदायत देने का भी एक कानून है, हिदायत लेने का भी एक कानून। जो हिदायत देने का कानून है उसे इस्मत कहते हैं। तवज्जो है सरकार के? जो हिदायत लेने का कानून है उसे तकवा कहते हैं। यानी जो हिदायत देगा उसका मासूम होना जरूरी। आप मेरे साथ बोलेंगे और मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूंगा। देखिए, मुश्किल बातें मुझे नहीं आती, और ये बात मैं पहले वाज़ेह कर दूं। कोई ये तवक्को मुझसे ना रखे कि मैं आपसे बद कलामी करके कोई नारा लगवाऊं या बद्दुआ देके कि जो नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा, जो हाथ नहीं उठेगा वो टुंडा हो जाएगा। ये मुझसे तवक्को नहीं रखनी। मैंने आप तमाम हजरात को आपके ओहदे से मुखातिब किया है कि आप हैं हुसैन के इज्जतदार मेहमान, और मैं बादशाह हुसैन का हूं छोटा सा नौकर। नौकरों की जुर्रत नहीं होती कि मालिकों के मेहमानों से बदकलामी करें। तवज्जो है कि नहीं? आप मेरे सामने सफेद रीश बुजुर्ग बैठे, माथे पे इबादतों की रियाजतें चमक रही, तो अब उनसे बदकलामी मुझे ज़ेब नहीं देता।
दूसरा ये मिंबर का तकाजा नहीं है कि गाली दे के नारा सुना जाए। आले मोहम्मद के मिंबर का तकाजा है कि कुरान से उनकी फजीलत पढ़ के नारा सुना जाए। तवज्जो है कि नहीं? और दूसरी और एक और बात, मैं इस वहम में नहीं रहता जो मुकाबले चलते हैं ना, ओदा मजमा ज्यादा है, ओदा मजमा घट है। मैं तादाद देख के पढ़ने का आदी नहीं, क्योंकि मैं तादाद देखता ही नहीं। वजह इसकी यह है कि मैं मानता उस हुसैन को हूं जो तादाद का नहीं मयार का कायल है। आले मोहम्मद सलामत रखे जो हाथ बुलंद हो गए हिमायत शबीर में। हाँ हाँ, मेरा शबीर, ये पैगाम है हमारे मुहर्रम का। यहां ये पैगाम है, हुसैन मयार का कायल है, दलील पहाड़ से वजनी है मेरे पास। इन दिनों में करबला की तरफ देखो, एक तरफ 9 लाख, एक तरफ 72। जो 9 लाख है वो तादाद है, जो 72 है वो मयार है। जिस बंदे को मेरी बात समझ में आ रही, ये बातें पहले दिन वाज़ा कर देना चाहता हूं ताकि हर जगह पैगाम पहुंचे। और ये हुसैन इब्ने अली की बारगाह है, जहां पे तज़किरा है मेरे शबीर बादशाह का दरबार सज गया। अब यहां पे उसूल ये है, और ये करबला ने दिया, अपना अकीदा छोड़ना नहीं, किसी का छेड़ना नहीं। किसी को छेड़ के मैं नारा क्यों लगवाऊं? अपने पे पुख्ता रहो ना। मेरे बादशाह का नाम ही ऐसा है। और ये ऐसा नहीं है कि हम हक बोलना छोड़ देंगे, हक बोला जाएगा और हक की किताब से बोला जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? तो अब वही हक बोलने लगा कि अब अल्लाह ने हिदायत के कानून 2 बना, हिदायत देने का कानून, हिदायत लेने का कानून। जो देने का कानून है वो इस्मत, शाबाश, ये है हुसैन का मजमा। और जो हुसैन जो हिदायत लेने का कानून वो है तकवा। अच्छा, जो बंदे परेशान हैं, मैं आज तमहीदी गुफ्तगू में देखता हूं मेरे साथ कितने हैं, और कल उसकी तमहीद की बुनियाद पर इमारत खड़ा करने के लिए पहली ईंट रखने कौन आएगा? कुरान में जो सबसे पहली दुआ है वो हिदायत की, सबसे पहली दुआ कुरान में, सबसे पहली दुआ। बुजुर्ग है, अब मुझे खौफ नहीं है कि मेरी गुफ्तगू की तस्दीक हो रही है। सबसे पहली दुआ, अंबिया बड़ी दुआएं मांगते रहे, इल्म की दुआ मांगी अंबिया ने, औलाद की दुआ मांगी अंबिया ने, वरासत की दुआ मांगी अंबिया ने, इतनी दुआएं। लेकिन अल्लाह ने जिसे सबसे पहले रखा, यानी हिदायत का मरहला इतना अहम है कि अल्लाह ने जिस दुआ को सबसे पहले रखा वो है हिदायत की दुआ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत कर सिराते मुस्तकीम की। तवज्जो फरमा रहे कि नहीं? ये सारे लफ्ज आएंगे, ये सारी बातें खुलेंगी, आने वाले दिलों में हर चीज पे गुफ्तगू हो। तवज्जो है कि नहीं अफराद? अच्छा, ये है हिदायत की इतनी जरूरी कि सबसे पहली दुआ। अच्छा, अब हिदायत लेने का कानून क्या? उसके लिए तकवा जरूरी, और ये शर्त अल्लाह ने दूसरे बारे में सबसे पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। किताब बेऐब हिदायत करती है मुत्तकीन की। अल्लाह ने पहले वादा किया कि सारी किताब रट लो, हिदायत नहीं मिलेगी। नहीं, मेरे साथ नहीं चल रहा है। देखिए, मैं
बिल्कुल भी इस बात से परेशान हो के कि मेरा मजमा क्या सुन रहा है क्या नहीं, मैंने आपके मयार की जो गुफ्तगू है उस पर आने की कोशिश कर रहा हूं। और बिलखसूस बुजुर्गों की निगाह अगर मुझ पे है तो मैं मुत्तमिन होके पढ़ रहा हूं। जवान सिर्फ मेरा साथ दे दे, इसलिए कि मिंबर से 10 दिनों में क्या पढ़ा गया इस बच्चे को भी पता होना चाहिए। इधर मारो उधर मारो, हाको नारे लगवाओ, बड़ा पढ़ लिया, ये पढ़ना नहीं होता। इन 10 दिनों का इम्तिहान जो है ये 12वें सरकार की बारगाह में जाएगा। आपने क्या सुना आप बताएंगे, लेकिन मैंने क्या पढ़ा पूछा जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? देखिए, किताब हिदायत तिलावत से नहीं है, तिलावत करने से हिदायत नहीं आती। हिदायत है तकवे से। अल्लाह ने तकवे को शर्त रखा और इस हिदायत के लिए मासूमीन की एक नजूल का सिलसिला शुरू किया। अंबिया है मासूम बनाया, उन पे जो किताबें आई उन्हें गैर मासूम नहीं लाया, वो भी मासूम लेके आया। क्योंकि हिदायत का सिलसिला क्या है? इस्मत, ये देने का काम। सारे मासूम, चहारदा मासूमीन आए। अब मेरे साथ जागिएगा, मैं गुफ्तगू करीब ले आया हूं, तमहीद खत्म हो रही। सारे मासूमीन आए और ये बात वाज़ेह कर दूं, इस्मत अहले बैत ये फजीलत अहले बैत नहीं, इस्मत अहले बैत जरूरत हिदायत है। कोई बंदा जिसे मेरे बात समझ में आ रही, इस्मत अहले बैत जरूरत हिदायत है, इसलिए चहारदा मासूमीन को बुलाया। और चूंकि वाज़ेह और वसी है हिदायत का दायरा, तो अल्लाह ने इस्मत का दायरा भी वसी किया। चहारदा मासूमीन के साथ मलाइका को बनाया, इन्हीं के सबब आदम से ईसा तक को बनाया। लेकिन जैसी तहारत, जैसी मासूमियत, जैसी इस्मत चहारदा मासूमीन की है, वैसी मलाइका की भी नहीं। कोई बैठा है कि नहीं बैठा हुआ? जिस बंदे को बात समझ में आ रहा है, नहीं, जो बंदे परेशान हैं उन्हें दलील देता हूं। देखिए, किताब हजरत मूसा पे भी आई, किताब जनाब दाऊद पे भी आई, किताब जनाब ईसा पे भी आई, लेकिन जैसी किताब मोहम्मद पे आई, अब इस्मत का दायरा क्या है? इस्मत के दायरे को वसी किया, मलाइका को इस्मत दी, तो मासूम क्यों बनाया? अब शरीयत में एक हुक्म है, अब मासूमीन से काम क्या ले रहा है? देखिए, उसके लिए आसान करता हूं। शरीयत में एक हुक्म है कि तुलूए फजर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक जागो, यानी फजर पढ़ने के बाद सोना नहीं, मसरूफ अमल रहो, कुरान पढ़ो, ताकीबात पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो, जागते रहो। मासूम से पूछा गया, मौला हम क्यों जागे तुलूए आफ्ताब तक? फरमाया, उस वक्त फरिश्ते रिस्क तकसीम करने आते हैं। जो बंदा परेशान है, देखिए, रिस्क का वादा है अल्लाह का, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह राज़िक नहीं, राज़िकों में से बेहतर राज़िक। पता चला कुछ और राज़िक हैं जिनमें से अल्लाह बेहतर राज़िक है। तो अब रिस्क का वादा अल्लाह का, तो ये तो नहीं कहा मासूम ने कि अल्लाह रिस्क बांटने आता है, कहा फरिश्ते आते हैं। भाई, वादा अल्लाह का, बांटने फरिश्ते आ रहे हैं। परेशान बैठने वालों, वादा अल्लाह का है रिस्क की तकसीम का, बांटने फरिश्ते क्यों आ रहे? अल्लाह फरिश्तों से क्यों बंटवाता है? कहा ये कानून बना रहा हूं कि वादा मैं करता हूं, पूरा मासूम करता है। किसी बंदे को मेरी बात समझ में आ रही? अब ये कानून है कि अल्लाह का वादा मासूम पूरा करेगा, रिस्क का वादा अल्लाह का, पूरा करने के लिए मासूम फरिश्ते आए, हिदायत का वादा अल्लाह का, पूरा करने के लिए मासूम अंबिया रसूल आए, मासूम इमाम आए। तो
अब कानून क्या है कि वादा अल्लाह करेगा, पूरा मासूम करेगा, पूरा मासूम करेगा। अब अल्लाह ने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद 40वें दिन खैबर फतह होगा, मेरा वादा है। पता नहीं कोई बैठा है कि नहीं बैठा, मैं साथ चला रहा हूं कि नहीं चला रहा, कोई मेरे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ना इससे बड़ी दलील क्या दूंगा कि अल्लाह कह रहे 40वें दिन, अल्लाह का वादा हो गया ना, मोहम्मद फतह होगा। अब पता चला 39 दिन तक फतह क्यों नहीं हुई। लोग कहते जाते थे और भाग के आ जाते थे। मुझे किसी के जाने पे और भाग के आने पे इतराज नहीं, उनका जाना और वापस आना इस बात की दलील बनाई गई कि ये मासूम नहीं है। कोई तो जागे, तवज्जो है कि नहीं? आप तवज्जो है? नहीं, उन्होंने नारा लगाया है और कलेजा लगाया है, आपने उनको नादाद दी है, ना नारे का जवाब। और ये नारे नहीं, मौला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यहाँ बैठ के दोहराऊंगा जरूर, इसलिए कि यहाँ पे एक मेहनत लगी है। मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब आला मकाम व नव्वर अला मरकदो, वो फरमाया करते ये नारे नहीं, ये मिशन है, मिशन भी है उन्हीं का। फरमाते थे मजलिस में जाते हैं तो हमसे गिले शुरू हो जाते हैं कि देखिए जी नारे तकबीर लगता है, मोमिन अल्लाहु अकबर आहिस्ता कहते हैं, है नारा रिसालत लगता है तो या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं। हैदरी नारे पे बुजुर्गों में भी करंट आता है, उछल उछल के याली करते। फरमाते थे मजलिस हुसैन में जाओ तो नारे तकबीर लगे तो अल्लाहु अकबर आहिस्ता कहना, इसलिए कि नारे तकबीर पे अल्लाहु अकबर आहिस्ता कहना, और रिसालत का नारा लगे तो या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहना। हैदरी नारे पे याली कहना भी ऊंचा चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से, हम अल्लाहु अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से तो या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करे, मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से है। सलामत रहो, जियो। अली 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 क्यों कितने जाना? तवज्जो है कि नहीं? आप देखिए नकवी साहब ने कहा कोई ऐसी वैसी रुबाई नहीं पढ़नी, ये नहीं कहा कि नारा आहिस्ता लगाना है, उन्होंने कहा अली अली ऊंचा करना है, दरूद भी ऊंचा पढ़ना है। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद आवाज से सारे हज़रत। तो 40वें दिन, 39 दिन जो काम नहीं हुआ वो 40वें दिन क्यों हुआ? क्योंकि 40वें दिन मासूम आया। मासूम का आना था कि एक हाथ पे दर था, दूसरे पे सर था। नहीं जागे मेरे साथ? तो अब खैबर अली की शुजाअत की दलील नहीं, अली की इस्मत की दलील है। तवज्जो है कि नहीं? आप किबला मैं हादी और हिदायत तो पढ़ो तो पहले हादी का तो पता चले ना कि उसकी अजमत क्या है। अच्छा चले, इस पे भी जो बंदे चुप थे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि जन्नत मोमिन को मिले, जहन्नम काफिर को मिले। अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है मेरा वादा है, और कानून क्या है कि उसका वादा मासूम पूरा करता है। तभी तो नबी ने कहा मजमे में खड़े होके, या अली जन्नत दोज़ख तकसीम करने वाला तू है। नहीं तवज्जो फरमान। अब देखे अल्लाह मासूम के जरिए वादा पूरा, गैर मासूम से नहीं। तो अल्लाह गैर मासूम से क्यों काम नहीं लेता? क्यों काम नहीं लेता? अब ये बात भी कुरान में लिखी, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लिन अज़ुदा, सूरह कहफ में अल्लाह कहता है या अल्लाह तू क्यों गैर मासूम से काम नहीं लेता? अल्लाह ने कुरान में कहा मैं किसी गुमराह से अपना काम नहीं लेता। ना 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 ना, मेरे साथ पता नहीं कितने भाई, मैं किसी गुमराह से अपना काम नहीं। इसका मतलब देखिए अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं काम ही नहीं लेता, काम लेता है। अल्लाह हो के
जिससे अल्लाह काम ले ले मानना पड़ेगा कि वो गुमराह नहीं। तो पहले कायनात कंगाल पता कर सबसे बड़ा काम अल्लाह का क्या है। अल्लाह ने कहा मुझे पहचाना जाए, मेरा दिल चाहता है मुझे पहचाना जाए। मोहम्मद मैंने तुझे खल किया अपनी पहचान के लिए। अब मोहम्मद ने अपने महबूब का तारुफ शुरू कराया तो जान की दुश्मनी आ गई। अब सबसे बड़ा काम मोहम्मद की जान बचाना है। तो तारीखें पढ़ के बताओ वो बंदा कौन है जो मोहम्मद बचा रहा है। कोई बंदा बैठा है यार जिसे बात समझ। अब अगर सबसे बड़ा काम अल्लाह ने लिया मोहम्मद का तहफ्फुज करवा के, तो जिससे भी लिया मानना पड़ेगा वो गुमराह नहीं। तो जो गुमराह नहीं वो मासूम है। नहीं तवज्जो फरमाई। किबला देखिए, आप अगर तकल्लुफ में बैठे हैं ना एनु की दाद देनी तो मेहरबानी कीजिए मुझे ना दीजिए, लेकिन मासूम के फरमान का जो है उस पे अमल तो रखिए। मालिक फरमाते मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। कौन के पीछे वाले चुप रहे, क्या के पीछे वाले बोल पड़े। अब जोर जबरदस्ती तो है नहीं। आप मालिकों के मेहमान है और मैं नौकर। मैं बात कलामी नहीं कर सकता लेकिन तरला मैं कर सकता हूं। ठीक है कि नहीं। आपका भी कर सकता हूं और मालिकों का भी कि ये तेरा जिक्र करता हूं तो बोलते क्यों नहीं। मैं तो इनकी खिदमत के लिए बैठा हूं ना। तो जो है कि नहीं। अच्छा अल्लाह वादा पूरा करता है मासूम के जरिए, तो इस्मत का एक सिलसिला बनाया। तो इसका मतलब है अल्लाह और बंदे के दरमियान, माबूद और आबिद के दरमियान, मसजूद और साजिद के दरमियान, मखलूक और खालिक के दरमियान किसी बंदे का होना फजीलत नहीं जरूरत है। नहीं आप आते हैं तो मैं पीछे आता हूं, आप फिर नीचे आ जाते हैं। तो जो है कि नहीं। आप देखे किसी का अल्लाह है वाजिबुल वजूद, हम है किबला मुमकिनुल वजूद। वो वाजिब हम मुमकिन। अगर किबला वो यहां आ जाए तो वाजिब नहीं रहता, हम वहां जाएं तो मुमकिन नहीं। देखें वो आ जाए तो माबूद नहीं, हम जाए तो आबिद नहीं। वो आ जाए तो मसूद नहीं, हम जाए तो साजिद नहीं। वो आ जाए तो खालिक नहीं, हम जाए तो मखलूक नहीं। इसका मतलब है कि दरमियान में कोई ऐसा हो जो जाहिर में मुमकिन जैसा हो और कमाल में वाजिब जैसा हो। बिस्मिल्लाह करो। इमाम साहब सलाम। बिस्मिल्लाह। वाह वाह। तवज्जो है कि नहीं। तवज्जो है कि नहीं। आप देखे दरमियान में कोई ऐसा हो जो एक तरफ से रबूबियत जैसा, दूसरी तरफ अबूबियत जैसा, जिसका एक रिश्ता नूरानियत से मिलता हो, दूसरा रिश्ता बशरियत से मिलता हो। आसान करके कह दूं, जो उधर से अता लेता रहे इधर अता करता रहे। और मुझे कायनात में 14 के अलावा मिला कोई नहीं जिनका रिश्ता दोनों तरफ। दलील ये है कभी उधर का खाना इधर आ गया। यार जागो तो सही मेरे साथ में क्या कह रहा हूं। कभी इनका खाना उधर चला गया, तवज्जो है ना साहब। कभी उधर का खाना इधर आ गया, कभी इनका खाना उधर गया। खाने इधर आए जरूर है किसी भी मासूम की तरफ से, सिवाय इनके उधर गए नहीं। देखिए मैंने एक बात कही है कि 14 मासूमीन की इस्मत अफजल है आदम से ईसा तक।
तो दलील दे रहा हूं ना, मैं मिंबर पे बैठा हूं, कच्ची बच्ची बात। मजहब शिया कच्ची पक्की रोटी का है ही नहीं, या कुरान का नाम है या 14 के फरमान का नाम। अच्छा जितने मस्त हो के बैठे हो ना, आप, मुझे वक्त की फिक्र नहीं है, अगर आपको भी नहीं। और इन दिनों में क्या करना कि दरबार हुसैन से बंदा उठ के कहे चलो जल्दी जाओ मुझे कोई काम है, इससे बेहतर भी अब कोई काम है। देखिए उनका खाना इधर, इनका खाना। अच्छा ये जो खाना है उधर जाना, ये मजाक नहीं, ये समाज के चटखारे नहीं, ये हकीकत है। और इसमें कई राज है। एक अदर राज में गरीब के हत्थे लग गया, मैंने कहा मैं भी सुना के रोक डालू, तो आप जरा सुन लीजिए, मेरा भरम रह जाए। नहीं नहीं आपने तवज्जो नहीं की। देखिए रिस्क कहां से आता है, उधर से खाना। अगर इनके घर ना आए तो वो राज़िक नहीं रहता। अब मुझे नहीं पता, मैंने चेहरे देख कर जुमला कहना है। उसका खाना इधर आना उसके राज़िक होने की दलील है, इनका खाना उधर जाना इनके मासूम होने की दलील है। आसमानों से खाना। अच्छा आसमान, आपका खाना कहां से, रिस्क कहां से आता है? बंदे कहते बावर्ची खाने से, खेत खलियानों से। अल्लाह से पूछा मेरे अल्लाह रिस्क कहां से आता है? कुरान में अल्लाह ने कहा रिस्क कुम फिस समाए। अब तवज्जो, जो बंदा मेरे साथ है, तुम्हारा रिस्क आसमानों में है। तुम्हारा रिस्क कहां है? बंदे कहते हैं खेत खलियानों में, अल्लाह कहते हैं आसमानों में। अच्छा आसमानों से रिस्क आता है, आसमानों से। अगर आसमानों से ना आए वो राज़िक नहीं रहता। अच्छा फिर ये तो सवाल अल्लाह ने बताया आसमानों से आता है, ये कुरान में, जवाब भी कुरान में। तो फिर आसमानों में जाता कहां से है? यार गुजर, पीछे वाले बंदे परेशान तो नहीं बैठे? मैं कल अली शाही से गुजारिश करूंगा दूसरा वाला मिंबर लगा दी ताकि थोड़ी सारी बुलंदी पे आ जाओ तो पीछे वाले भी देख सके, ठीक है कि नहीं? मैं आपकी आसानी के लिए कल सिर्फ आज, चूंकि रात देर तक पता ही नहीं था कि चांद तलू हो रहा है कि नहीं, अचानक हुआ सारी तैयारी। अव्वल तो पहले थी, जो थोड़ी रहेगी कल से पूरी हो जाए। लेकिन तवज्जो फरमा, देखे आसमानों से रिस्क आता है, तो आसमानों में जाता कैसे है? अल्लाह ने इधर भेज के बताया आसमान से आता है, इन्होंने भेज के बताया हमारे मकान से जाता है। नहीं जो बंदा परेशान है उसके लिए आसान कर दूं कि जो आसमानों से रिस्क भेजे उसे खुदा कहते हैं, और जो आसमानों में रिस्क भेजे उसे फातिमा कहते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहा। भाई ये सारी बातें आइंदा अगली मजालिस में मैं तफसील से बयान करता रहूंगा। देखे ये, अच्छा ये आसमानों से खाना नाजिल हुआ, कोई कुरान में है दलील? तो कुरान में पूरा सूरा है इस नाम का, 5वां सूरा मायदा। इसका तर्जमा ये बच्चे जितने बैठे सूरा मायदा क्या कहते हैं? ये दस्तरखान वाला सूरा। जैसे सूरा बकरा है ना, गाय वाला सूरा, सूरा नूर है नूर वाला सूरा, ये मायदा है दस्तरखान वाला। तो अब ये दस्तरखान की कहानी क्या है? कुरान के अंदर हजरत ईसा की कौम ने आके कहा अगर आप मासूम और नबी हैं तो हमारे लिए खाना आसमान से आए। अब मासूम ने हाथ उठाए, जिसकी तवज्जो है उसके लिए, मासूम ने ऐसे हाथ उठाए और हाथ उठा के कहा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम फिस समाए, मेरे अल्लाह हम पे आसमान से दस्तरखान नाजिल कर। मासूम ने हाथ उठाए और खाना जमीन पे आ गया। कुरान ने बताया मासूम की एक और निशानी याद रखना, जो हाथों को उठा के खाना मंगवा ले वो मासूम है। नहीं अभी पहुंचे नहीं, मैं लेके चलूंगा। अच्छा खाना आ गया ऊपर से,
हमसे दुनिया कहते ये जो आप दस्तरखान इमाम हसन लाए, अच्छा हम कूड़े करें तो कूड़ा, हम दस्तरखान बिछाए तो पल्ले कुछ नहीं रहे। कहां से लाए? मैंने कहा कुरान की अलमारी में रखा हुआ था, वहीं से निकाल ला। अब कुरान क्या कह रहा है? मासूम ने हाथ उठाए, दस्तरखान आया, और सिर्फ खाली नहीं आया, वहां पे खाने आए और खानों में डिशेज आई, मेन्यू। ये तो समझते हो ना जी, जिथे गल उर्दू चौखी लगे मैनू समझा देने, ठीक है कि नहीं? मैं उर्दू खतीब हूं, केड़ा पक्का लखनऊ तो आया हूं, तो जो है कि नहीं, परेशान नहीं होना। क्या आया? मैं बच्चों के लिए आसान कर रहा हूं ताकि इनकी दिलचस्पी रहे और ये अजादारी इसी तरह सफ़े अज़ा में अव्वल सफ में बैठ के करे। खाना आया, दस्तरखान खाली नहीं। क्या खाना आया? भुना हुआ मुर्गा। अच्छा ये जहन में रखिए, ईसा ने खाली अपने लिए नहीं, कौम के लिए मंगा। मासूम का दस्तरखान कितना वसी और बाबरकत होता है कि आया एक मुर्गा, यहीं चुप कर गए हो, बात तो मैं अभी आगे लेके जा रहा हूं। एक तली हुई मछली। एक गाल में सियालकोटी दरवाजे ते कोल कराना, वो कुरान दी विचू मायदा दी आयत कट के ला दे कि तली मछली खाना कुरान च वाजिब है, तुसी लिफ्ट ही नहीं कराई। असल में जो बात मैंने अभी शुरू की है, सुबह नाश्ते के टाइम, ये अफ्तारी से घंटा पहले करो तो दाद ज्यादा, बंदे चस्के चस्के में दाद दे जाते। तली हुई मछली, दो चीजें, भुना मुर्गा, तवज्जो, तली मछली, नमक, सिरका पूरी कौम के लिए, मुर्गा, मछली, नमक, सिरका और 5 रोटियां। कोई जागा कि नहीं जागा? और शियो, इन 5 रोटियों का कुरान से बड़ा पुराना ताल्लुक है। कोई बैठा है कि नहीं बैठा? 5 रोटियां 5 बंदों के लिए नहीं, पूरी कौम का रिस्क है। 5 रोटियां। अच्छा उधर तो थी 5, तो इधर आ गई। अब ये मेरे जहन में ख्याल सा है, अल्लाह करे मैशर वाले दिन ये ख्याल सच्चा हो जाए। ख्याल यही है कि जब फरिश्तों ने अल्लाह से कहा होगा कि जो 5 रोटियां थी वो तो ईसा की कौम को दे दी, तो फिर अल्लाह ने भी कहा होगा जाओ ज़हरा के घर से 5 और ले आओ। कोई तो सूरह दहर तक आ जाए मेरे साथ, तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? 5 रोटियां। अब ये दस्तरखान, और अच्छा हम इमाम हसन का दस्तरखान बिछाते, ये क्यों बिछा रहे? 5 रोटियां अल्लाह ने। अच्छा 5 रोटियां, मुर्गा, मछली, सिरका, नमक, ये दस्तरखान पे है। अब इस दस्तरखान पे जिसने बैठ के खाया उसे मिला क्या? जो बेघर था उसे घर मिल गया, जो बेजार था उसे जार मिल गया, जो बीमार था उसे शिफा मिल गई। यानी अब हमसे अगर कोई बंदा पूछे और या आपसे पूछे तो कुरान की दलील आगे रख देना सूरह मायदा की। कोई पूछे इमाम हसन से क्या मिलता है, तो सिर्फ पेट नहीं भरता, नस्लें संवर जाती है। तवज्जो है कि नहीं आप भाई? इसीलिए तो दुआ मांगते हैं, क्योंकि कुरान को जानते हैं कि यहां बैठ के खाओ, दुआ मांगो दस्तरखान से तो सब कुछ मिलेगा। अच्छा लोग कहते ये जी, मैंने कहा मैं एक जगह ना, बंदे सवाल बड़ा अजीब करते हैं, तो अपने गल समझ नहीं आ रही। वो मैंने जुल्फिकार का नजूल पढ़ा अल हदीद का कि खास लोहा नाजिल किया, तो एक बच्चा आया तो परेशान था, उसने कहा किबला ये उधर कोई असला खाना है, तो किसी ने समझा के भेजा होगा कि जाके ये कहो। उधर से तलवार पूरी तैयार, 2 मुंह वाली और तेज और धार और जेर और जबरील लेके आया, उधर कोई असला खाना है। मैंने कहा बेटा सूरह मादा पढ़ो, जहां पे बावर्ची खाना है ना उसके बिल्कुल बराबर में असला खाना है। कोई बैठा है यार जिसे मेरी बात समझ में आ रही है?
ना 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 ना, ये नारा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। सेवानी वाला कैसे बर्दाश्त करेगा? सेवन वाले पीर का नाम, उसके पीर का, उसके सामने उसके पीर का नाम ऐसे नहीं लेना। इसलिए कि तुम्हारा कलंदर मौला कलंदर नामे में कहता है हरा किताब खाली जाए जिक्र अली बूद लानत बरा किताब साहब किताब को। तुम्हारा कलंदर मौला कहता है वो किताब जिस किताब में अली का जिक्र न हो उस किताब पे भी लानत, उसके लिखने वाले पे भी लानत। अब बोलो अली लाल कलंदर। सेवानी का नारा ऐसे है, उसके पीर का नाम ऐसे लेने वरना नाराज हो जाए। तवज्जो है कि नहीं? आप जी ईसा के दस्तरखान, वो तो नबी है, उसके दस्तरखान में ये ताकत है कि वो बेघर को घर दे, बेदर को दर दे, बीमार को शिफा दे। इमाम हसन के कैसे ताकत आ गई? तो कुरान पढ़ के फैसला करना। ईसा कौन है पहले पता कर, जिसके दस्तरखान में इतनी ताकत है। ईसा वो है जिसकी माँ को अल्लाह के घर से हटा दिया गया। जब उसके दस्तरखान में इतनी ताकत है तो जिसकी दादी को अल्लाह के घर में बुला लिया गया। तवज्जो है या नहीं आप हजरत? तो अच्छा आप ईसा ने मंगाया, भाई ईसा ने, तो अब इस्लाम कहता है गवाहियां दो। कितनी गवाहियां? दो। चांद देख रात को इसलिए लेट हो गया, दूसरी गवाही नहीं थी, क्योंकि चांद देखने की गवाहियां दो। परेशान बंदो निकाह के गवाह दो, जो इससे भी परेशान है तलाक के भी दो। शरीयत आले मोहम्मद है, इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं, बुजुर्गों को सब आता है। तलाक ऐसे नहीं होती, दो गवाह सीगे तलाक जैसे हो जा। एक साहब मेरे पास आए और वो हमारे नहीं थे। अब चूंकि एहतियात का जमाना है, यानी 72 मुसलमानों के दरवाजों से फिर के वो काफिर के दरवाजे पे आए। अब तो पता चल गया ना कि हमारे नहीं थे। उन्होंने कहा किबला एक मसला है तो मदद कीजिए। मैंने कहा जी फरमाइए, आप सैयद हैं इसलिए आपके पास आया हूं। मैं कहा नहीं, आपकी पुरानी आदत है, जब आप मसले में गिर जाते हैं तो सादात के दरवाजे पे आते हैं। यार ये अब ऐसा ही जवाब। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा जी मैं तलाक दे बैठा हूं बीवी को। तो मैंने कहा जी मैं क्या मदद कर सकता हूं? उन्होंने कहा जी हर दरवाजे पे गया हूं। उन्होंने कहा हो गई। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार बचाव का कोई रास्ता? तो एक अपने ने मुखबरी करके कहा। उन्होंने कहा उस दरवाजे पे जा, बचा लिया करते। तो मैं आपके पास आया हूं। तो मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा गुस्सा था, गुस्से में दी तलाक। तो मैं कहा भाई प्यार में तो देता भी कोई नहीं, ज़ियाफत ईमानी के लिए जुमला कह रहा हूं, आप सारे परेशान बैठे हो। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? क्या किया? मैंने कहा गुस्सा आया। मैंने कहा तलाक तलाक तलाक। और जिसके पास गया उसने कहा तुमने तलाक दे दी, तुम्हारी हो गई। अब गुस्सा ठंडा हो गया तो पशेमानी है कि गलत बात कह दी, बचूं कैसे? अच्छा मैंने कहा मुझे पहली सवाल का जवाब दो, आपका निकाह 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 कहने से हुआ था? नहीं वे किसी जेड़ चुप बैठे हो, किसी तो होया होया। उसने कहा नहीं नहीं किबला ऐसे तो नहीं होता। तो मैंने कहा कैसे हुआ? कहा निकाह खाना आया था, उसने मुझसे कलमे सुने। मैं कहा अच्छा आप गैर मुस्लिम? कहा नहीं नहीं जद्दी पुश्ती मुसलमान है। तो मैं कहा कलमे क्यों सुनाए? कहा वो सुनना था। तो मैं कहा क्यों सुनाए? कहा वो कहता सुन्नत रसूल है। तो मैं कहा सुन्नत रसूल किसे कहते हो? कहा जो काम रसूल के जमाने में हो और वो हम करें वो सुन्नत है। तो नबी ने कलमे सुनाए, हम भी सुनाते हैं। मैंने कहा तेरी तलाक 200% बचाऊंगा। इतना बता मोहम्मद ने निकाह के वक्त कलमे सुनाए किसे थे? कोई बैठा यार जिसे बात समझ में आ रही? आधे बंदे परेशान हैं।
तवज्जो नहीं फरमाई ना मेरी बात। जिस बंदे को बात समझ में आए तो आप गवाह दो। दस्तरखान के भी 2 गवाह। बात करीब ला रहा हूं ताकि आपका वक्त ज्यादा ना लगे, लेकिन तवज्जो आज के नतीजे के करीब, गुफ्तगू कल से मुतसल हो जाएगी। दूसरा गवाह मूसा की कौम, तू नबी है और मासूम है, खाना मंगा। मूसा ने हाथ उठाया, मन्नो सलवा आ गया। अब कानून क्या तय हुआ है, जो हाथ उठा के दुआ करे और आसमान से खाना नाजिल। गुजरा वालों, मुझे शाम तक ये जुमला दोहरा के नतीजा देना पड़े तो फिर भी तैयार हूं, लेकिन वसूल करो। मासूम की दलील क्या है? मासूम उसे कहते हैं जो हाथ उठाए और आसमान से खाना। 2 नबियों ने हाथ उठाए, आसमान से खाना आ गया। अब उसकी इस्मत तो क्या कहिए कि फातिमा की कनीज फिजा हाथ उठाए और दस्तरखान आ जाए। कोई तो बैठा है मेरे साथ? नहीं, जो बंदा परेशान है, अहले बैत की इस्मत पे शक करने वालों, पहले इधर कनीज को देखो जो कुरान में चौथे आसमान पे जलवा मरियम के बेटे का है, वो जमीन पे सैयदा की कनीज का है। मोहम्मद ना 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 ना, मेरा जुमला अगर ये जाया कर दिया, पूरे मेरे आधे पौने घंटे की मेहनत जाया हो गई। 45 मिनट से मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं और इससे बड़ी दलील मैं नहीं ला सकता हूं। और दादा भाई मुझे नहीं पता वसूल करके बोले या पिछले जुमले की तरह जाया कर दे। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उन लोगों से जो इल्म लेकर इनकी इस्मत पे बहस करते हैं कि जिसकी कनीज की इस्मत में ये झलकियां हैं, उसके अब्बास का आलम क्या होगा? नहीं तवज्जो फरमाई। तो हिदायत के लिए मुत्तकी शर्त है। हिदायत किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। हुदल मुस्लिमीन नहीं, हुदल मुत्तकीन। इसका मतलब है कि तकवा है, मजहब नहीं। तकवा फैलाओ। तो अब जब हिदायत लेने के लिए शामिल मुत्तकीन होना पड़ता है, तो फिर हिदायत देने के लिए इमामुल मुत्तकीन होना पड़ता है। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत। कुरान मासूम हिदायत देगा, मुत्तकी हिदायत लेगा। बस आज बुनियाद पे मेरे साथ आप चल पड़े। अब मुझे यकीन हो गया कि मंजिल बड़ी अच्छी खड़ी है और इसी मौजू पे रहे। जो मेरे तालिब इल्माना हैसियत में है वह आपकी नजर होगा शबीर करबला के करीब आ। दिन रोने के आ, इश्क की दलील तो ये कहती है कि जाकिर को ना कहना पड़े कि गिरिया करो। कल सब ने चांद देखा, लेकिन कल कोई बात आपने नोट की है? हर साल चांद की खबर आ जाती है, सब भी नानीला पढ़ते हो, लेकिन कल खबर लेट हुई, हर दिल बेकरार हो गया, हर किसी से दूसरा पूछ रहा चांद नजर आ गया? चांद देखा है किसी ने? चांद की कोई खबर है? कोई एसी वाले कमरे में था, कोई खुली हवा में था, कोई अपने शहर में था, कोई अपने घर में था, कोई अपने कुनबे में था। तुमने ये चांद घरों में देखा, अली की बेटियों ने जंगलों में देखा। आदर कोमल हुसैन, आदर कोमल हुसैन, हाय हाय की सदा, हाय की सदा बुलंद। और इन दिनों में कहना ना पड़े कि हाय की सदा बुलंद। जानते हो
कल चांद अभी तलू होने वाला। कुछ लोग रात बारगाह में गए, कुछ ने कहा सुबह जाएंगे। इधर मुहर्रम का ऐलान हुआ, उधर ज़हरा ने टूटी कब्र छोड़। थोड़ा सफर तो नहीं है ना, जख्मी पहलू पे। अल्लाह जाने कैसा इश्क है ज़हरा को हुसैन से। ये जहन में रखना, तुम्हारी हाय सुनने आती है। मेरी तकरीर से कोई गर्ज नहीं। जिनकी गुफ्तगू का नाम कुरान हो, मुझ जैसे खतीब से क्या कर, लेकिन उसकी हसरत देख कहां से चली। पर्दे में बैठी, सिर्फ वो नहीं, बेटी शाम से आई। अगर फातिमा की बेटी शाम से आ सकती है तो फिर मुहर्रम का सुन के हुसैन की बेटी जिंदान में रह कैसे सकती। मोहम्मद की बेटी एक हाथ पहलू पे लेके आई, हुसैन की बेटी के दोनों अभी तक बंधे हुए हैं। और तुमने हाय किया ना, तुमने गिरिया। जब चले जाओगे ना तो फूफी के करीब आके कहती है रोते क्यों? कहा तेरे बाबा को। कहा ये रोते तो फिर इन्हें कोई तमाचे क्यों नहीं मारता, को ताजियाने क्यों नहीं मारता? ज़ैनब की आवाज है तेरे बाप को रोना कोई जुर्म है? आगे से एक सवाल पूछती है, मेरा जुर्म क्या था? जब मैं शाम तक रोती थी, शेमर लोहे के ताजियाने मार। ये पुरसा, ये रोना, ये जाकिर के लिए नहीं, पर्दे में बैठी हुई मालकिन के लिए। उसकी हसरत एक, इधर से आवाज आए हाय हुसैन। इसलिए कि शाम के बाजारों में 2.5 लाख बेगैरतों के हुजूम में तरसती कोई कहे तेरे हुसैन के अरमान। पुरसा किसी ने नहीं दिया, पत्थर हर हाथ से। कोशिश करना इन दिनों में अली की बेटी तुमसे राजी जाए, और करबला जाके कहे शबीर तेरे रोने वालों को दुआ दे के आए। खाली हाथ नहीं आती, कायनात के खजानों की चाबियां उनके पास। बस शबीर को रोना, 2 आंसू दे उसके रुमाल में, फिर देख ज़हरा तेरी झोली में डालती क्या। ये सोच के रोया हुसैन। मुश्किल से निकला, इरादा कुछ और था, आपकी तबीयत बनी। अभी मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा, मैं उसकी जिंदा मिसाल देता हूं। रात मैंने रावलपिंडी मजलिस पढ़ी, लेट हो गया। जो वहां के शरीफ थे, दोस्त थे, फर्दन फर्दन उन्होंने मुझसे कहा कि बोला रात काफी हो गई है, अगर सुबह मसरूफियत देर से शुरू है तो रुक जाइए, काफी देर हो गई है ना जाइए। चांद तलू हो चुका था, मेरी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा रोए क्यों? मैंने कहा आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, बस अपने जद्द अमजद की गुर्बत याद आ गई। जब बहनों को लेकर चलने लगा, किसी एक ने नहीं कहा हुसैन इस वक्त बहनों को लेकर ना जा, तू कायनात का शरीफ इमाम है, इस वक्त बहनों को लेकर। और आखिरी रुखसत से पहले, आखिरी रुखसत से शबीर जो रजब है ना, 28 रजब, उससे पहले जब रोज आते थे, चिराग जलाते नाना की कब्र और हाले दिल सुनाते। उस हाले दिल को 2 मिसरों में अनीस ने लिख दिया। चिराग जलाने आए ना जब इमाम के कत्ल की साजिश मदीने तक आ गई, नाना के रोजे पे बैठ के चिराग जलाया, दिल का हाल सुनाया। एक दिन हुसैन बैठ के कहते नाना आप दुनिया से चले गए, आपकी उम्मत ने हमारे घर में आग लगा दी, नाना मेरी मां का पहलू जख्मी कर दिया। फिर अगले दिन चिराग जलाया, रो के कहते नाना कूफे में बाबा की शाही थी, तेरी उम्मत ने हमें यतीम कर दिया। फिर एक दिन आके चिराग जला के कहता नाना हम मदीने आ गए, तेरे नफीस बेटे को पहले जहर दिया, फिर जनाजे में तीर मार दिए। फिर एक दिन चिराग जलाते जलाते कहता नाना अब तेरी उम्मत मेरे खून की प्यासी है, मैं तेरी बज़्म का 5वां चिराग हूं,
लेकिन मैं वादा करता हूं तेरे शहर को अपने खून से रंगीन होने नहीं दूंगा। लेकिन गुजरांवाले के शुरफा जिसने हाय करनी, अनीस फरमाते जैसे ही 28 रजब को रुखसत लेने आया है ना, आखिरी चिराग जला के कहता अब सुबह शाम हाल सुनाने ना आऊंगा, नाना मैं अब चिराग जलाने ना आऊंगा। मातम करना यार, मातम कर, तेरी हाय की आवाज बुलंद हो। शर्मा के क्यों रो रहे हो? ये जितने जवान बैठे हो हाय करो, तुम्हारे पास सेहत है, जिंदगी है। देखो बुजुर्ग कैसे रो रहे हैं, हाय करके रोया कर। ये जाकरी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ पढ़े लिखे दोस्त हैं वो शायद इसलिए नहीं रोते, माफ कीजिएगा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों को सबक दे रहा हूं। कुछ पढ़े लिखे जवान ऐसे होते हैं जो रोने से पहले या मुंह पे रुमाल रखते हैं या सर झुका लेते हैं कि कोई अगर मैं रोया बेतहाशा मुंह टेढ़ा हो गया साथ वाला क्या कहेगा कि कैसा मुंह बना के रो रहा है। लेकिन मेरी बात याद रखना, मैशर में सैयदा के सामने शक्ल ठीक रखनी है तो बेतहाशा रो हुसैन। जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी 5 इमामों का खिदमत गुजार साहब रसूल, हदीस किसा का रावी, करबला का पहला जवान, तेरे मेरे 5वें इमाम ने मजलिस करा, मुंह पे रुमाल रख के रो रहा, छीन लिया रुमाल बाकिर मौला। अभी अब्दुल्ला से जाबिर अभी अब्दुल्ला को क्यों नहीं रोता? रो के कहते कैसे रो, मेरा रुमाल तो भीग गया है। रो के सैयद कहते वाह जाबिर, रोना भी शब्बीर को मुंह पे कपड़े डाल डाल के। कहते मौला फिर कैसे रो? इमाम फरमाते वैसे रो जैसे ज़ईफ माँ जवान बेटे की लाश पे बैठ करके कहती अब मेरा कोई नहीं रह गया। तुम्हारी हाय ऐसे निकले जैसे पता चले कोई ज़ईफ जवान को रो। आदरुकुमुल हुसैन, आदरुकुमुल हुसैन। बस मैं करीब आ गया, मैं मंजिल के करीब आ गया। नाना की कब्र पे आया, नाना की कब्र, और मक्तल कहता है ऐसे आया हुसैन जैसे कोई फाते मरता, फाते चलता, पैर जमा के चला शब्बीर। नाना के रोजे पे सलाम, सामने भाई की कब्र, अब जिसने मातम करना भाई की कब्र, और वैसे ही आया जैसे मैदान का फाते चलता है। जिसने फोटो देखी है ना जन्नतुल बकी वाली, वो सोच के रोना के भाई की कब्र से माँ की कब्र कितनी दूर थी। भाई की कब्र पे आया पैर जमा के, सामने माँ की कब्र पे मक्तल कहते शब्बीर ऐसे चले जैसे छोटा बच्चा माँ को देख के दौड़ पड़ता है। बस जाके माँ की कब्र को सीने से लगा के अनीस फरमाते हुसैन पहन करके कहते लहू में डूबा हुआ चमन देखने चलो, अम्मा जैनब के हाथों में रसन देखने चलो। मातम कर, तेरे मजहब में जायज है, तेरी इबादत के दिन शुरू है। हुसैन को पुरसा दे, जैसे ही कहा ना अम्मा जैनब के हाथों में रसन देखने चलो, कब्र ज़हरा से आवाज है हुसैन मेरा अब्बास कहाँ है? ये 32 साल का जवान जिसे ज़हरा नाम दे के गई, जिसके कुर्ते सी के गई, 32 साल का जवान अब्बास का आने का मकसद बताने लगी है ज़हरा। कब्र पे आया अब्बास, हाथ बांध के कहते हैं आकाज़ादी क्या हुक्म है? अनीस फरमाते कब्र ज़हरा से आवाज आई मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले अब्बास, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले अब्बास। तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी, गिरिया तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा है, मेरा कलेजा भी फटेगा तो फाड़ दूंगा। वापस आए हुसैन, एक साहबी है रसूल अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अल-कफ़ान मालिय सत्यान अलाउंस, कहता तिजारत की घर से बाहर था, 6 महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद मगरिब के करीब मैं पहुंचा हूं। मगरिब के करीब मैंने एक दफा फिर ज़हरा की हवेली के बाहर मुसलमानों का हुजूम देखा। हाय कर, हाय कर, हाय कर, जो जुमला समझा है उसके लिए मातम है। कहता मैंने कहा अल्लाह ज़हरा के घर की खैर करे, मजमा चीरा, सामने कुर्सी, कुर्सी पे जवान, लिबास रसूल का, पहली दफा देखा मोहम्मद बैठे हुए, उसकी आवाज आई अब्बास कहां? जैसे जवान आया तैयारी का हुक्म आया, हर हुजरे पे अब्बास गए। नहीं सांस लो, मैं रुका इसलिए नहीं कि मैं भूला, मैं उस मंजिल पे आ गया हूं जिस मंजिल पे बड़ा एहतियात से भी चलना और कठिन है, लेकिन मेरे साथ चले। हर हुजरे पे रजा भाई अब्बास, एक हुजरा ऐसा आया जहां खुद शब्बीर चल के आए, कांपते हुए हाथों को माथे पे रखा,
माथे पे रख के कहते तुझ पे हजारों सलाम। रजब है, 28 है, नाना का वतन छोड़ने का वक्त आ गया है। अली की बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के या अली मदद कहा। पहला पैर उठा के दहलीज पे रखना चाहती थी। जो अब्बास के मातबी हो ना, अभी पैर दहलीज पे आया नहीं कि उम्मुल बनीन के लाल के हाथ नीचे आ गए। देख के कहते मेरी गुर्बत की कसम है अभी बाहर ना आना। बीबी ने वापस पैर हुजरे में रखा। एक जस्त में गाजी घोड़े की सीन पे आया, रकाबों पे जोर दिए, आसमान की तरफ देख के कहते अल हिजाब। हुसैन की आवाज है, किससे कह रहे हो? रो के कहता है आसमानी मखलूक से कह रहा हूं पर्दा करो, अली की बेटी बाहर आ रही है। मातम कर, अली की बेटी के पर्दे का मातम है। तेरा गिरिया बुलंद हो गया, मैं मंजिल के करीब आ गया। तैयारी मुकम्मल करा के अब्बास आया, आजादी सफर की तैयारी मुकम्मल मैंने कर ली। दाया हाथ शहीद रोशन नकवी फरमाता, दाया हाथ हुसैन की अबाम, बाया अली अकबर की अबाम। जैसे ही पैर उठा के दहलीज पे रखा, शब्बीर ने कुरान शुरू किया। नहीं इज्जतें देखो अली की बेटी की, बस गुर्बत का एक जुमला पढ़ना, पहले इज्जत समझ। हुसैन जैसी हुज्जत कुरान पढ़े कदम उठाने पर। इधर अली अकबर ने पढ़ा, बाहर हुजरे से आई 18 बनी हाशिम के हाथ ऐसे मिले, साए से अली की बेटी गुजरी, हर बनी हाशिम ने कुरान पढ़ा है। अब जो गाजी के मुरीद वो पूछ सकते हो ना, सारे बनी हाशिम कुरान पढ़ रहे थे तो वो पर्दे कराने वाला गाजी क्या कर रहा था? अली की गुर्बत की कसम है, जैसे जैसे हर हाशमी हाथों के साए के साथ कुरान पढ़ता, अली की बेटी चलती, उम्मुल बनीन का लाल जमीन पे बैठ के अली की बेटी के पैरों के निशानों को मिटा के रो रो के कहता मर जाता गाजी, तुझे कभी घर से बाहर ना आना पड़ता। आदर कमल हुसैन, आदर कमल हुसैन, आदर कमल हुसैन। मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे, इमाम हुसैन की माँ तुमसे राजी हो। 14वें कदम पे आई ज़हरा की हवेली, अबाओं से हाथ छूटा, जमीन पे बैठी, तड़प गया शब्बीर। आलिया क्या हुआ है? देख के कहती है शब्बीर कितना चलना है, मैं थक गई। अभी नहीं आता मातम, अभी कोई हाय नहीं निकलती है तो फिर गिला करे ना जाके। शब्बीर कितना आवाज है, अभी से थक गई, अभी तो तुझे बाजारों में जाना है, अभी बड़े सफर है आलिया, बस कहा मेरी बहन थक गई है, ले आओ महमल दरवाजे के करीब। दरवाजे के करीब महमल जोड़ा गया। जब सफर की तैयारी हुई, वो जो 7 साल की घर थी ना, जब उसे पता चला महमल आ गए, दौड़ के आके बाबा की अबा पकड़ के कहती है मैं ये नहीं कहती मुझे अम्मारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो बाबा, लेकिन मुझे साथ ले जा। बस इतना कहना था। आवाज ही तेरी फूफी थक गई है। जैसे ही मामल के करीब अली की बेटी आई, बस खत्म। हर हाशमी ने हाथ आगे, फूफी मां रख पैर, मैं सवार कराऊं। हर हाशमी ने, यहां तक कि हुसैन ने कहा बहन मेरे हाथों पे पैर रख के सवार होना। खड़ी रही चुप करके अली की बेटी। जो गाजी के मुरीद बैठे हो, हर हाशमी ने हाथ आगे किए, आकाजादी पैर रखो। अब्बास आके सजदे में चला, सजदे में सर रख के कहता तू उसकी बेटी है जिसके पैर मोहरे नबूवत पर थे, आ मैं तुझे सवार कराऊं। जैसे ही अली की बेटी को सवार कराया, इससे पहले कि मामल उठता, हर हाशमी अपने घोड़े पर, अब्बास तलवार लेके आ गया, हिजाब की आवाजें देता हुआ। और जिसने मातम करना, ये है 28 रजब की तैयारी कि गाजी इतनी इज्जतों से लेके आया। और वो थी 11 मुहर्रम, हाथों में हाथ कड़ियां, सर पे चादर, कोई नहीं, बगैर पलान वाले ऊंट के करीब खड़ी होके कहती अब्बास आज बहन को सवार नहीं कराएगा, गाजी बहन शाम जा रहे।